ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर मीठे पापा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। बाबा हमें अज्ञानता की नींद से जगाए, दे देही अभिमानी बनाते, बेकायदे आदतों से छुड़ाते, हमें वर्ल्ड सर्वेंट बनाते। और बाबा हमें फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए हमारे नैन को शीतल कर देते। और कर्मों की गति को जान गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता बनाते, बड़ी दिल वाले बनाते, बैकर टू प्रिंस बनाते, योद्धे से योगी बनाते। और बाबा हमें कंट्रोलिंग पावर देते, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना सिखलाते। पापा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। पापा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बापा ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, माता पिता बाप दादा की गोद में पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा हमारे मस्तक पर तिलक देते, बच्चे पवित्र भव योगी भव। और बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। पापा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देभिमान नहीं आना चाहिए। और पापा कहते, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें कोई ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। बाबा कहते, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। बाबा कहते, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, कर्मों की गति को जान गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा कहते, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता का पाठ बजाओ। बाबा कहते, अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटी सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बन कर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर सविया की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबा कहते हैं, शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप व्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो व्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पांड विदेही बन कर दो। बाबा कहते, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देश से न्यारा, सब भाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देश से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी, इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते, हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर देते। हिम्मते बच्चे मत दे खुदा, हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं और ग्लोब को बेहद की स्टेज को सामने देखें।
ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा ब्रिकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें, जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्मा शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। 5,000 वर्ष की यात्रा पूरी करते 4 युगों से हम निकलते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सारे चक्र की डिटेल हमारी बुद्धि में है। कैसे इस झाड़ का विस्तार हुआ, कैसे फिर से सार में समाना है। अब परम पिता परमात्मा आया है, बाप टीचर सतगुरु बनकर हम आत्माओं की पालना करते। हमारी बुद्धि का ताला खुला, बुद्धि को स्वच्छ बनाते, बुद्धि के तार को अपने साथ कनेक्ट कराए। हम आत्माओं की चार्जिंग करते। हमें फूलों के बगीचे में ले जाने वाले हमारी आंखों को कैसे शीतल कर देते। ऐसा मीठा बाबा मिला है कि हमारे जैसा बनकर आता और हमें अपने जैसा बनाता है। बाबा ने आकर हमें स्व का दर्शन कराया, सब दर्शन चक्रधारी बनाया है। हमारा पहला स्वरूप परम धाम में देखें। जब अपने घर में है, हम आत्माएं बिल्कुल अपने पापा के जैसे हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, गुणों शक्तियों से भरपूर। और हमारा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप का है। गुणों शक्तियों से भरपूर है। बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। फिर सृष्टि पर आते हैं खेल खेलने। जब ये सृष्टि की नई सृष्टि की शुरुआत है, हम पहली पहली आत्माओं में आते। कंचन काया जैसे शरीर हम धारण करते। ये जब आत्मा सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, हमारे शरीर भी सतो प्रधान। डबल ताजधारी है, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल है। अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। चारों ओर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। क्योंकि आत्मा अंदर से भरपूर है। बाहर से हमें कुछ चाहिए नहीं, देवता बन करके आए हैं, देने वाले हैं। तो सबको देते जा रहे, सबको आत्मा रूप में देखते हैं। तो किसी के साथ कोई भी कर्मों का बंधन नहीं बंधता, ऊंच नीच का भेद नहीं। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग, 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। कि शिव पिता की दी हुई प्रालब्ध भोगते, जहाँ टोटल हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है। सबकी आंखें शीतल है कि आत्माएं एकदम सिविलाइज्ड है। आत्मिक दृष्टि है। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, नए शरीर को धारण करते। हम 2 युग, 2500 साल अथाह सुख भोगते हैं।
फिर धीरे धीरे विमान आया। देखी दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। फिर उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी एक की भक्ति करते। फिर जैसे जैसे अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी को महसूस किया, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, अब सर्वगुण संपन्न मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। कि आत्मा अंदर महसूस करती है, हमारे अंदर जो ताकत थी, प्योरिटी थी, अब नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें भी ऐसा बनना है। खुद को नीच कहते जाते और नीचे गिरते जाते। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। हमारे मन की स्थितियों के यादगार, कि जब प्रैक्टिकल में चैतन्य में सेवा की है, सुख दिया है, तो जड़ चित्रों से भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती, सबको सुख देते हैं। फिर परमात्मा पिता की महिमा करते, उसको ठीक कर भीतर में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया, तेरे मेरे में कह दिया। बाबा कहते कितनी गलानी कर दी, कितनी बड़ी अथॉरिटी को क्या क्या कह दिया। क्योंकि हम उसको याद तो ऊपर वाला कह के करते, लेकिन ढूंढते धरती पर है। तो कितना अज्ञानता का अंधकार हो गया, कहते कुछ करते कुछ। बाबा कहते बुद्धि ही मलिन हो गई, समझ नहीं पाते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बुद्धि को जैसे कि ताला लग गया, पत्थर की बुद्धि हो गई। संसार की इन्वेंशंस तो बहुत कर ली, चांद तक पहुंच गए, लेकिन इसकी किसी को ये नहीं पता हु एम आई। उसके लिए तो कितनी बुक्स लिख दी, लेकिन फिर भी कोई जान नहीं पाया। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जब वो सृष्टि पर आता है, पहली बात ही हमें वो ये सिखाता, बच्चे तुम दे नहीं, तुम तो आत्मा हो। हमारी दृष्टि वृत्ति सब कुछ बदल गई। हमारा नजरिया बदला, संसार बदल गया। कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है, और आत्मा परम धाम की रहने वाली है। यहाँ तो खेल खेलने आए थे, तो सारा जो उल्टा हो गया था सुलटा हो गया। संसार को देखने का नजरिया बदल गया। बापा ने आकर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, तीसरे नेत्र से फिर बाप को भी जाना है। वो जो है, जैसा है, कब आता है, आने का उसका पर्पस क्या है, आकर क्या करता, क्या करके जाता, क्या हमें बनाकर जाता, वो सारी डिटेल अब बुद्धि में आ गई है। पापा कर हर बात की हमें पूरी अर्थ सहित बात समझाता है। तो वो बाप टीचर सतगुरु बन कर आया है निराकार। आने की विधि निराली है, कि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो परकाया प्रवेश होता है। आकर हम बच्चों से रो रेहान करता, मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन में, जहाँ बाबा आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया। जो मन बुद्धि संसार में भटक गया था, बाहर की सारी ये प्राप्तियां करके भी चाहिए चाहिए खत्म नहीं हुई। जब बाबा आते हैं, हमें हमारी पहचान देते, तो मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाता, कि जिसको हम बिलोंग करते हैं वो सन्मुख आया है। तो मन मना भव मध्याजी भव के मंत्र में टिकते हैं। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, जो बीत गया सो फुल स्टॉप ड्रामा की बिंदी लगाते। और ये जमा करने का समा है। बाबा अपने जमा के खाते को चेक करना सिखलाते, कैसे जमा के खाते को बढ़ाना है, और जमा करने की चाबी हमें दे देते। शुभ कामना शुभ भावनाएं सबके लिए। बाबा कहते देते जाओ, दुआएं देते जाओ। कोई कैसा भी है, जो देंगे वही लौट कर आएगा। बाबा के पास आते हैं कमरे में। बाबा ने आकर सन्मुख बैठकर हमें हर संबंध का प्यार और सुख दिया है। बाबा प्रैक्टिकल में कहता है कि बच्चे तुम मेरे हो। जब हम पापा के बन गए, पाप के वर्षे के अधिकारी बन गए,
फिर जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो बाबा को आवाज लगाते हैं। बाबा भी बंधा हुआ है बच्चों की मदद करने के लिए। बाबा ने कहा है बच्चे बुलाएं, बाप ना आए हो नहीं सकता। हम कहते हैं हाँ बाबा। जैसे ही हम कहते हैं मेरे पापा मीठे पापा आ जाओ, आकर मदद करो, उसी समय हमें सारी मदद मिलने लग जाती। हमारा एक कदम हिम्मत का यही है कि सबसे पहले बाबा को याद करना, बाबा को दिल की बात बताना। बाबा इस समय हमारी छत्र छाया है, बाबा ही हमारा संसार है। हर संबंध बाबा से, हर प्राप्ति बाबा से, हर सहयोग एक बाबा से है। बाबा के साथ बुद्धि लगाकर सबको बाबा की पहचान देते, जो हमें मिला है सबके साथ शेयर करते। पापा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, और इस बात का हमें बहुत नशा चढ़ा है। पढ़ाने वाला जब ऊंचते ऊंच है, पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच पढ़ाता। संसार की पढ़ाइयां तो एक जन्म पढ़े, दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना पड़े। ये एक ही पढ़ाई है जो अब पढ़ा हुआ जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है। तो इतना जोर देकर इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना, अपने अंदर धारण करना है। हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं, स्वयं का दर्शन करते याद की यात्रा पर रहते हैं। बाबा कहते जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते। पापा कहते अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सह देख के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती, वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। पापा कहते इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। हम आ जाते टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार। कैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को पाया, कितनी प्रैक्टिस की। ये भाग्यशाली रात है शिव पिता परमात्मा का। जिस तन का आधार परमात्मा पिता कर लेते, उसका नाम ब्रह्मा रखते, तो भाग्यशाली रथ भी हो गया। भाग्य विधाता बाप जिसके तन में पधारा, वही आत्मा ने पुरुषार्थ कर सबसे पहले नंबर में गया, महावीर बन करके रहा। कर्म इंद्रियों को जीता, निश्चय बुद्धि होकर के रहा, बाहर सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखी, शुभ कामना शुभ भावनाएं रखी। धारणा एक शिव बाबा के ज्ञान की ज्ञान का स्वरूप बना, और हमारे लिए रास्ते खोल दिए कि संपूर्ण बनने का रास्ता बना दिया। तभी शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाबा। कभी हम कह नहीं सकते कि ये कैसे होगा, ये नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म को करके सिखलाया, और बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं जो ब्रह्मा बाप ने फेस ना की हो। वो प्रजापिता है, तो बाबा के सामने बातें आती हैं, तभी तो फिर हम बच्चों को भी समझाते हैं कि इसमें ऐसे करो ऐसे करो। तो ब्रह्मा बाबा हमारे आगे एग्जाम्पल सैंपल है। ब्रह्मा पापा ने घर गृहस्थ में रहते सबके साथ रहते संपूर्णता को पाया। तो हम भी जहाँ हमारा पाठ है, सबके साथ निभाते हुए अपने पाठ को प्ले करते हुए हम भी अपनी संपूर्णता को पा रहे हैं। सर्व गुणों शक्तियों के खजानों से भरपूर हो रहे, सदा शांति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्तियों का स्तंभ बन करके रहते। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं,
सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, और बाबा की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते हैं। पापा हमें बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। अनंत प्रकाश शक्तियां हमें गहरे समाते जा रहे हैं। हम आत्माएं परिवर्तन होती जा रही। बाबा के प्रकाश से हम सॉफ्ट हो रहे, मेल्ट हो रहे। जो आत्मा पर देवाभिमान की लेयर चढ़ गई, एक एक लेयर उतरती जा रही है। अंश वंश बीज सहित पुरानापन समाप्त होते जाता। त्रेठ जन्मों की लेयर उतर रही, पाप दग्ध हो रहे, विकर्म विनाश हो रहे, अंदर की पूरी क्लीनिंग हो रही है। बोझ बंधनों से मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, बेदाग हीरा, ट्रांसपेरेंट फरिश्ता हूँ। बाबा की किरणें अंदर भर गई है, सारा किचड़ा समाप्त हो। मैं आत्मा शांत शीतल शुद्ध बन गई हूँ। एक एक कर्म इंद्रिया शीतल है, शुद्ध है, और बाबा के गुण शक्तियां हमें भर रहे। सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, रूलिंग कंट्रोलिंग हैंडलिंग पावर्स हमें भर गई है। सर्व शक्तियों से भरपूर आत्माएं हैं। रोना रूठना रूसना प्रूफ आत्माएं, परमात्मा के बच्चे हम शिव शक्तियां हैं। सब में बल भरने वाली आत्माएं हैं। बाबा कहते जब परम धाम से आते हैं तो आत्मा पवित्र आती है, यहाँ आकर इम्प्योर बन जाती। लेकिन घर जाना है तो बाबा कहते फिर पावन बनना पड़े। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता, जरूर उनका ये पहला जन्म है। बाबा कहते कि उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। ये जैसे बाबा गुरु नानक के लिए कहते हैं कि गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। जब किसकी महिमा की जाती तो उस मतलब से कहा जाता, ना कहें तो अच्छा नहीं। बाबा कहते वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी ऐसे नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है कि जिसको काल ना खाए, वह है आत्मा। तब ये कहानियां आदि बैठ बनाई है। पापा कहते हैं फिल्मी कहानियों की किताब नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। पापा बच्चों को खबरदार करते हैं कि हमें कभी भी कोई नावल आदि नहीं पढ़ना। कोई कोई को आदत होती है। पापा कहते यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बी के भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए पापा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो। बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं। हमारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। पापा कहते नहीं तो सुधरेंगे नहीं, अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखाएंगे। बाबा की मना है। बाबा कहते अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी अवगुण देखते हैं तो लिखना चाहिए, कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते। बाबा कहते क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उन्हें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। पापा कहते टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते। बाबा कहते यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं।
वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री समया आकर मत देवे। पापा कहते तुम समझा सकते हो। जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं। भारत से किसको भी ये पता नहीं कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। पापा कहते तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो। बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। और सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा ने आकर हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार किया है। बाबा हमें सतयुगी बगीचे में ले जाते, जहां हमारी आंखें ही शीतल रहती हैं, तो बनते वो अभी हैं। बाबा की याद से मैं आत्मा पावन शीतल बनती जा रही हूँ। हमारी सोच, संस्कार, दृष्टि सब कुछ बदलते जा रहा। बाबा कहते जिस किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं कि जिससे हम विश्व का महाराजा बनते। बाबा आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। बाबा कहते ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से नौका राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। पापा कहते सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इतना राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। बब शिव भगवान वाच्य है, हे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम ये बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवी गुण भी धारण करते हैं। बाबा कहते अभी तो सबके असुरी गुण है। बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। उस पिता की हम गोद में बैठे हैं। बाबा कहते वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव, भागीरथो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता, जिसको महावीर भी कहते। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना। बाबा कहते जैनी आदि
जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते थोड़ी है। हम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हैं। अभी पापा कहते तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ पापा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करना है 20 नाखूनों का जोर लगाकर कि नंबर 1 में आओ। बाबा से दृष्टि लेते। सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर। हम आत्माएं असल में इस धाम की रहने वाली हैं। ये हमारे पिता का घर है। ये हमारा घर है। हम यहाँ पर अपने पिता के साथ रहते हैं। 5,000 वर्ष पहले सृष्टि पर खेल खेलने गए। अब ये खेल पूरा हुआ, हम वापस घर आए हैं। करोड़ों आत्माएं हैं। हमारा पाठ, हमारा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप का है। हम निराधार शब्द अंतरात्माएं हैं। बाबा हमारी छत्र छाया है। बाबा के खजानों से भरपूर होते जाते। बाबा मूल बात समझाते, अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। पापा कहते घड़ी घड़ी देव मान में आ जाते हो, फिर घर बार आती याद आता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती। एक टिक सिर्फ नौता भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते। बाबा कहते तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देखा बाहर निकल जाएगा। पापा कहते अशरीरी हो उस मस्ती में बैठो, ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, वे कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सब अपना अपना धर्म। बाबा कहते अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं जानते। अब बाबा आकर हमें आत्मा के धर्म में स्थित कराते हैं कि जब आत्मा अपने सत्य धर्म में स्थित है तो बाहर के धर्मों की जरूरत नहीं। बाबा आकर फिर से एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते कि इस समय चाहे हम आत्माएं अलग अलग देशों में, भाषाओं में, धर्मों में बटी हुई हैं, लेकिन बाबा आकर हम रूहों से बात करते हैं। तो सतयुग की आत्माओं में वो पाठ होने के कारण वो हमारा बीज खुल जाता। जब बाबा आते हैं हमें बाबा की पहचान आ जाती। बाबा की हर बात अच्छी लगती। बाबा की हर बात पर हम निश्चय रखते कि वही कल पहले वाला बाबा फिर से आया है। बाबा कहते भक्ति में तो कितना रस है, कितनी आकर्षणी है, कितना विस्तार है, कि सब दिखावा है बाहर का। लेकिन यहाँ तो हम बनते हैं। यहाँ तो सब गुप्त है, मुख से बोलने की भी दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चा बाप का नाम थोड़ी लेता है। तो हम भी ऐसे नहीं कह सकते शिव 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 बैठकर। ये तो अंदर की बात है, अंदर की अंदर बाबा को याद करना। जो हमारा संबंध है उसके साथ, संबंधों के सहित बाबा को याद करते, अर्थ सहित याद करते हैं। आत्मा समझ बाबा को याद करते तो याद से याद मिलती है। बाबा की पदम गुणा मदद हमें मिलती। फिर बाबा हमें कहते हैं बच्चे एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है, बेकर टू प्रिंस बनना है। बाबा वरदान देते हैं कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले, मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा कहते अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो।
बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। बाबा कहते अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो। पापा कहते यदि सेलिब्रेशन के आधार पर समय की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। अगर युद्ध में रहते हैं तो अनुभूति नहीं कर पाते, युद्ध की स्टेज हो जाती। लेकिन जितना बाबा को संबंध से याद करते, बाबा वो तो मेरा है, मेरा पिता है, उसके साथ सारा दिन भी रो रिहान करते, अटेंशन रखते हैं, तो फिर हमें योग लगाना नहीं पड़ता, उससे योग लग जाता है। तो बाबा कहते युद्ध करना माना देवाभिमान में आना। खुद को देह समझते हैं तब युद्ध होती है। आत्मा समझने से ही परमात्मा पिता की याद आती, और याद आने से आत्मा में ताकत भरती है, और आत्मा भी ठंडी ठार होती जाती। पापा कहते जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो व्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बन कर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। पापा कहते विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देख के साथ हैं, और देश से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा की शिक्षाओं को अपने में धारण करते जाते, शिक्षाओं का स्वरूप बनते जाते। कल भी बाबा ने कहा बात सारी स्थिति की है, कुछ भी हो जाए हमारी स्थिति अचल डोल रहे। बातें आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, सबसे सब में न्यारे होकर के रहना। अशरीरी विदेही आत्म अभिमानी बनकर देह की दुनिया से पार बुद्धि को रखते, बुद्धि को तख्त नशीन बना करके रखते। और पापा ने जो हमें मंत्र दिया है, मन मना भव, मन को मना मना कर एक बाबा में लगा कर रखते हैं, तो बुद्ध और कहीं भी जा नहीं सकता, भटक नहीं सकता। एक बल एक भरोसा एकाग्रचित आत्माएं हैं। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं, और सारे विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें देते। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से कोई तन से कोई धन से कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण देशों के वाद विवाद के कारण, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को एडवांस पार्टी को साथ लेकर, मेडिटेशन परिवार को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों,
उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आया है, हमें उसने आकर हमारी पहचान दी है, हमें सेल्वेशन दी है, हमारी आंखों को सिविलाइज्ड बनाते हैं। तो सभी आओ, आना सबको है, हट्टी एक ही है। समय से पहले आओ, आकर अपना ऊंच भाग्य बनाओ। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। जो जैसा बनना चाहे, जैसा भाग्य बनाना चाहे, सबको खुली छुट्टी है। बाबा देते नहीं थकता, हम लेते नहीं थकते। तो आप सब भी आओ, आकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करो। फिर कभी भी हम बाबा को कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने हमारा भाग्य ऐसे क्यों लिखा, ये ऐसे क्यों हुआ। अब समा है बिगड़ी को बनाने का। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया। बड़ा पापा आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेजत लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ सभी के सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सभी निर्विघ्न हैं। सबके सरों पर बाबा की छत्र छाया है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान, बाबा की भी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देह अभिमान का, सल्वेशन मांगने के संस्कारों का, युद्ध करने के संस्कारों का, स्वभाव संस्कार कमजोरियों का पापा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा पापा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काकपन पुरानापन, जो हमारे किसी काम का नहीं, जो हमें और ही दुख देता है, वो बाबा को सौंप देते। और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा, जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। माँ बाप के वर्षे पर बच्चों का अधिकार रहता है। तो बाबा भी हमारे लिए तिरी पर बेहिश्त ले आया है। हमने दिल से कहा है मेरा बाबा, तो बाबा के सारे वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। मास्टर दुख हरता सुख करता, योगी तो आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का औरा बना है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।